मुझे तेरा नाम पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को फिर से खाने के शर्ट बाद। क्या ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते पक्का हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ, ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा है, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ अरे ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको बे। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया? ठरकी कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है, पहले उसे बात करो। नमस्ते। ये ले बिरयानी खा। छे, मुझे नहीं खाना है यार, इसमें एक भी चिकन पीस नहीं है भाई। एक भी पीस कौन नहीं? कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ, अच्छा। अच्छा ठीक है। कौन ठा रहे? अरे हरी को जानते हो ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है। दहेज में 5 एकड़ जमीन मिल रही है। 1 एकड़ 50 लाख की होगी ना? 80 लाख। ये लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देते। ये ले, मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। अबे हाथ का हो रहा है। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोलो। मुझे एक मदद चाहिए थी। सेक्रेटरिएट में नौकरी के लिए पोस्ट निकली है। अगर आप एमएलए से बात करते तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास? मैंने मलिक से बात की है। उसने बोला कि 30,000 में वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देगा। उसकी आप टेंशन मत लो भाई। तुम पीते हो क्या? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विस्की और ब्रांडी पी थी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो, 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ जाना। जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के खोल करो और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है।
नीचे आओ, आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो, कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। छी, सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। वो- एक तो ये जैकेट सिल सिल के थक गया हूँ क्या मैं, करूं अब? ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। बाप बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा? लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे, तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था, पता है? माँ? साबुन। अरे माँ, तुम भी यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको मैं नहीं झेल जी। सकता। रुक 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 रुक। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने की बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल Sorry, रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहते हैं। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। क्या कहा अच्छा तुमने? ठीक है, बस में जाऊंगा। चल, क्या माँ? अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? हे सुब्बू, हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। हाँ, ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे? ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हे, अब ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स। पापा 100 रुपए और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ। ठीक है पापा। बस चलने वाली, पैसे निकालो जल्दी से। जा शो, चलता हूँ मैं। गाड़ी गाड़ी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार, इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? अबे ये कैसे सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है।
सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार, मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या किया उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स पे ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजीत। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियां याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलेख्या को जानते हो? वहाँ पर है। चलो तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलेख्या, हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर। ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तुम मुझे साजा के पास क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। इसको डर नहीं है? नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ये डील का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बेसिक फार्माकोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। हे, कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अलेख्या, हाँ, सर तुम इसे साजा के पास क्यों भेज रही हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से। छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा। ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। ये कहाँ चला गया? ओके ना? ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दीदी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। चलो स्माइल।
और हो गया। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओ, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना? तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फॉर्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज है, मुझे लगा दवाइयों के नाम है। ये अपना कोट क्यों उतार रही है? बस चेक कर रहा था। जो जो पता है इसमें लिख दो। आइए। मुझे 4 दिन से बुखार है मैडम, कम ही नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? नहीं मैडम। छोड़ इसको। अपना फोन दो। हाँ? दो। भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं ना? फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊं? ओके। ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना है। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल। वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यही रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। ए, रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स चलो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं, शौर्य। और इसको कुछ भी मत देना। अरे भाई, धंधा कैसा चल रहा है? इतना अच्छा नहीं है भैया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में, उसने किसी और से शादी कर ली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा, वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ, उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके, थैंक यू। रो रो के बहुत पानी वेस्ट कर दिया।
अब जाके सो जा जा। अंकल क्या आप साहजा को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की। जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ, मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? हेलो, हाय। वहीं बैठो। रात को वहाँ क्या कर रहे थे? कल रात को वो हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा, यस। तुम्हें अलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा। हाय। सहजा, तुम्हारे डैडी आए हैं। मतलब मेरे ससुर जी। हाय, आओ ना, बैठो। मेरे पास नहीं आएगी। ए भाई सुनना, 40,000 रुपए हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, थोड़ा अर्जेंट है यार। मेरे पास नहीं है भैया। मुझे एक पिक्चर याद आई भाई, उसमें हीरो है ना अपना स्पर्म डोनेट करके पैसे कमाता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ढूंढ सकता है क्या? कमीशन देता हूँ ना, टेंशन काहे को लेता है? वैसे ही आजकल बजट टाइट चल रहा है। इनफर्टिलिटी से पूरी दुनिया सफर करेगी ना, तो भी तुम्हारा स्पर्म तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बनकर मुंह तोड़ दूंगा, क्या समझा है? पता है मैं कौन हूँ? पूरी एक बोतल एक बार में गटक जाता हूँ। उधार चुकाने वाला जब तक भागता नहीं, तब तक उधार नहीं देता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ। मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? ट्राई करना, हम लोग बल्क में माल बेचेंगे, क्या बोलता है? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है? इसका स्पर्म चलेगा क्या? क्या मेरा? मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, समझ गए ना? इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड की छोड़ने की वजह ना कुछ और ही थी। उसे मेरा नाम पसंद नहीं है। हाँ तो क्या है तेरा नाम? अमूल। अमूल? उसे पब्लिक में इसे बुलाने के लिए शर्म आती होगी। अच्छा हुआ सरनेम नहीं बताया। अभी हम हमारे गांव में मस्त दारू पी के मजे कर रहे होते। अरे यहाँ भी तो अच्छा लग रहा है ना। Hey, यस। ये कौन है? ये वो है जिससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मेरा दोस्त ही है। उपमा खाओगे? नहीं मैं खाऊंगा। मेरे डैडी ने बनाया, अच्छा है। हाँ ठीक है। तुम इसी शहर से हो तो हॉस्टल में क्यों रहती हो? मेरा घर यहाँ नहीं है, इस शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अरे वो किसी काम से आए होंगे, इसीलिए तो उपमा लाए होंगे ना। कोई और काम नहीं था, बस मुझे उपमा देने के लिए आए थे। पानी? अरे नहीं, कोई बात नहीं, पानी देने के लिए इतनी दूर से तो नहीं आएंगे ना। मेरे पापा मुझसे मिले बिना नहीं रह सकते, इसलिए हर 2 दिन में किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। पापा पूरी बनाते हैं क्या? ए चुप ना यार। अरे नमक बहुत टिफिन है बॉक्स इसमें। कल दे दूंगा। पूरी लाने चल, चल। बोलना। अरे ऐसी बात नहीं है। बॉडी मेंटेन हो तो कोई भी कपड़े पहनो अच्छा ही लगता है। क्या 57 फीट हो गया? ए हट। 100 किलो से थोड़ा सा कम है भैया आपका। भैया आपका वेट ऐसे लगातार बढ़ क्यों रहा है? सर लगता है ये मशीन खराब हो गई है। ये अंदर की बात है, तू नहीं समझेगा। कबड्डी 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 तो कबड्डी कबड्डी। कोई डाउट है तो पूछो। तुमने बोला था कि कोर्स खत्म होने के बाद तुम अपना एक हॉस्पिटल खोलोगी, तो तुम्हारी नजर में कोई जगह है या किसी भी जगह पर चल जाएगा? जगह मैटर नहीं करती, सर्विस हर जगह सेम होती है। अरे अजय, हाँ? फिक्स हो गई। अच्छा, अपने मेडिकल शॉप के बगल में 200 स्क्वायर यार्ड खाली जगह है ना, मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तुझे क्या हुआ? अबे रो मत यार। अगर तू चाहे तो हॉस्पिटल के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर आराम से खुल सकता है। अरे रो मत यार, उसमें भी अच्छा खासा फायदा है। तू ब्लड रिपोर्ट देखकर ही लोगों की बीमारी के बारे में बता सकता है।
इससे तुझे उनके खराब किस्मत के बारे में पता चल जाएगा। हाँ। सच? मैं सबका खून पीऊंगा। ए अमूल, हाँ भैया। एक खुशखबरी है। हो गया खुशी। तुम ब्लैक साड़ी क्यों नहीं पहनते? एमबीबीएस के बाद तुम कोई स्पेशलाइजेशन करोगी? बताओ ना। कार्डियोलॉजी। ये हार्ट रिलेटेड होता है ना? आप क्या करती हैं? पल्मोनोलॉजी। मतलब दांत की डॉक्टर होंगी। मैंने कहा था ना तू कॉलेज में नहीं आ सकता। हाँ, चलो उठ, यहाँ से जाके बाहर बैठ। उठ ना। ये खा रहा है, खाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। तुम बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, खा ले। इन लोगों को लीनियंस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जूनियर होकर सीनियर को आंसर करते हो। अब मजा आएगा तुम लोगों को। बेवजह इशू क्रिएट हो रहा है जी। साजा से बोलो कि सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगे। ठीक है। सुनो, साजा को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। ये मेरी गलती भैया, है। ये सीनियर और जूनियर के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ यहाँ से। अरे सुनना अमूल, ये चिल्ला के क्यों गया? ये अपना ही बंदा अमूल है ना? हाँ, अपना ही अमूल है। सहजा, तुम्हारी वजह से पूरे बैच को सजा मिलने वाली है। उन्होंने तुम्हारे सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगने को कहा है। प्लीज समझो। तुम इस वजह से कॉलेज क्यों छोड़ रही हो? फैकल्टी में उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं ना। मेरी वजह से हमारा पूरा बैच सफर करे, ये अच्छा नहीं लगेगा। यार सोच लो एक बार, ऐसा मत। What? What are you doing? व्हाइट शर्ट है क्या? ओह शिट! ओह सॉरी, मुझे लगा लड़का है। ए व्हाइट शर्ट है क्या? अरे कोट नहीं, शर्ट। एल साइज व्हाइट शर्ट है भाई। एल साइज व्हाइट शर्ट है क्या? नहीं। अरे नहीं, अब क्या होगा? इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। तुमने सब पढ़ा है ना? आपसे 5 मिनट बात करनी है। अच्छा, बोलो। यहाँ पर नहीं। बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? क्या बोलना है इस बारे में? थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ भैया, 1 मिनट ना। क्या रे, डरा रहा है मुझे? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? गेम मत खेलना मेरे साथ। आप अभी तक ये डायलॉग यूज करते हो क्या? सॉरी। आपने पूछा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया। अगर मैंने अपना शो शुरू कर दिया ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो इस कटआउट के बारे में क्लियर कर देता हूँ, आगे आप देख लो क्या करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ भैया। फॉर सपोज अगर पब्लिकली ये डिस्कशन होता है तो सिर्फ मेरी सहूलियत के लिए। आपको साउंड सुनाई दे रहा है भैया? सारे लोग हमें देख रहे हैं और हमें एनकरेज कर रहे हैं। एनर्जी डबल हो जाएगी और इसके बाद हमें गूज बम्स मिलेंगे और उसके बाद तुरंत मेरा कॉस्ट्यूम व्हाइट हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे फेवरेट कॉस्ट्यूम में दिखो। भैया ऑब्वियसली आपका भी तो बैच होगा ना। अभी मैडम की ट्रेनिंग की वजह से मुझे दवाई के बारे में सही आइडिया तो है। सो पिटने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। 1, 2, 3, go!
इसे एक डाइक्लोफेनेक दे दो, खाने के बाद सुबह एक और रात को एक। ट्रेमाडोल इंजेक्शन भी बेटर ऑप्शन है, ट्राई करो। डेरिफ्लेम और मेरॉल दिन में 2 बार लेना। करेक्ट बोला ना? मैंने मार खाया? तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर लग रहा है प्रेस्क्रिप्शन से ऊपर कुछ चाहिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? अगर मैं रोज आपकी तरह व्हाइट शर्ट पहनता तो बात कुछ अलग होती है। भैया मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोग जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप लोग जो वर्ड्स रोज यूज करते हैं वो जानने के लिए मुझे कभी कभी गूगल सर्च करना पड़ता है, तभी उसका मतलब पता चलता है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, बैड कैरेक्टर है, इनफैक्ट वर्स्ट है। ऐसा इंसान हो के भी मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और आप इतने पढ़े लिखे होकर भी नहीं पता, तब तो सब कुछ वेस्ट है भैया। मतलब वर्स्ट है। पॉइंट नंबर 2, आपसे ना लड़ने का रीजन ये है कि आपको देखकर लगता है कि मैं खुद को ही देख रहा हूँ। अगर हमारी जगह पर कोई बाहर वाला आकर हमें मारेगा तो क्या हम हमारे लोगों के सामने इज्जत से रह पाएंगे? इसलिए भैया विजुअलाइजेशन में मैंने आपको मारा ही नहीं, प्लीज इस बात को समझो। बाहर की कंट्री में नौकर की तरह रहना सही है भैया, लेकिन अपनी जगह पर किंग बन के रहना चाहिए। इसलिए हम झगड़ते नहीं है भाई, बस इतना ही, यही आपको बताना था। अगर आपको मेरे विजुअलाइजेशन के बारे में कोई डाउट या क्लैरिटी चाहिए ना, तो डोर खोलिए। एज इट इज रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। आंखों का डॉक्टर भी इतनी क्लैरिटी नहीं दे सकता भाई, जरा इस बारे में सोचो। प्लस इसे भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो आओ ना। अरे उन्हें जो करना है करने दो, तुम चलो ना, आओ चलते हैं। अरे क्या हुआ यार? तुम्हें पता है वो क्या बोलेगा? वो माफी मांग रहा था। मैंने उसे माफी मांगी। बाय द वे तुमने लंच नहीं किया होगा ना? चलो कैंटीन चलते हैं। अरे बाप रे, शाहजहां से शादी होती है, मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। शाहजहां, अरे बाप रे, लिफ्ट! ये देखकर तो अजीब जल उठेगा। बुद्धा। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी, कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल।
गणेश, मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन, राइट? दैट्स माय फेवरेट अंकल। या ये लो, तुम्हारी। थैंक यू अंकल। सो क्या हुआ गणेश? आओ बैठो। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल। ठीक तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। डैडी, वो आ गया? हाँ, आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यस। अरे बेटा, और चाय लो। नहीं अंकल, थैंक्स, थैंक यू। हाँ। और बताओ बेटा। हाँ, और कुछ नहीं अंकल। मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी जल्दी फिक्स करोगे तो पूरे गांव में सेलिब्रेशन हो जाएगा। गांव के सारे लोग चौंक जाएंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? राजवरम। राजवरम से? तुम वैजाग से नहीं हो? ओ वैजाग, वो तो मैं कोर्स पूरा करने आया हूँ। तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? अरे नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूँ तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ, नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूं तो? अरे नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। मेरा बचपन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा फ्यूचर सब मेरा गाँव ही है। सेम ब्रांड जो मैं पीता हूँ, कमाल है। सिगरेट? नहीं स्मोकिंग इज अंकल। नॉट अ क्राइम। या करेक्ट अंकल। मुझे आपसे पूछना था पर आप नहीं बोल दिया अंकल। थैंक यू। इट वोंट वर्क। इट्स वर्किंग अंकल। लाइटर नहीं, दिस मैरिज। सिगरेट पीने के बाद तुम जा सकते हो। अंकल रीजन क्या है? मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। बताइए ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? प्रॉब्लम मेरी है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अंकल सर जवाब दिए बगैर एक डायलॉग सुनाकर चले गए। क्या मैं भी इनके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया था। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स। हेलो। हाँ बोलो शौर्य। अरे क्या बोलूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर क्यों? अच्छा ठीक है, रुको मैं उनसे बात करती हूँ। देखो, मैं सीधे तो मना नहीं कर सकता, पर यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम इसे खत्म करना भी सही नहीं है, इसलिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने गांव से प्यार करते हो? किसको अपना गांव अच्छा नहीं लगता है अंकल? सबके पास शायद खुद का घर या खुद की जमीन नहीं होगी, और जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन खुद का होम टाउन तो होता ही है। गांव को याद करते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है?
रंगबली सेंटर। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि रंगाबली सेंटर का नाम कैसे पड़ा? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंकल, और ये मेरी लाइफ का कभी भी ना भूल पाने वाला बेस्ट इंसिडेंट है। रंगारेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था और वो उस सेंटर में बुरी तरह मारा गया था। उसका गला काट दिया था और उसका सिर जाकर रोड साइड वाले पोल में लगा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था अंकल। रंगारेड्डी को वहां पर मारा गया था, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली रख दिया गया। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? और क्या मतलब, सबको लगता है कि वो अपने मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फेमस है। तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन थे? मेरे पापा। मेरे पापा को मार दिया गया। वो जैसे भी इंसान थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके मरने के बाद जिसने उन्हें मारा उसे मारकर मैं जेल जाकर अपने परिवार को सड़क पर नहीं लाना चाहता था। पापा ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ उसके बावजूद मैं हमेशा उस गांव में रहना चाहता था। पर रोज कैसे न कैसे मैं उस जगह का नाम सुनता था, जिसे सुनकर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मैं परेशान हो जाता था और इसी वजह से मैंने उस गांव को छोड़ दिया। मर्डरर अरेस्ट तो हो गया, मगर उस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए वही पड़ गया। मैंने गांव इसीलिए छोड़ा ताकि मुझे वो नाम सुनना ना पड़े। यहां इस जगह पर आने के बाद मैं अपनी बेटी की वजह से संभल पाया, उसी ने संभाला। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरा ये सपना था कि जहां भी उसकी शादी होगी उस घर के पास ही एक छोटा सा घर खरीद कर मैं वहीं पर रहूंगा। अब तुम गांव में ही रहना चाहते हो तो मुझे वहां रहकर वही नाम बार बार सुनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आई हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ। तुम्हें लगता होगा मेरी सोच बकवास है। वो सेंटर तुम्हारे लिए एक नाम होगा, पर मेरे लिए इमोशन है। इट्स वर्किंग अंकल। आई मीन लाइटर नहीं, मैरिज। अंकल मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है अंकल। मुझ पर छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है। मैं बदल दूंगा, आप टेंशन मत लो अंकल। इस मैटर के लिए आप अपनी तबीयत और अपना रिश्ता बिल्कुल खराब मत कीजिए। आपसे विनती है अंकल, प्लीज अंकल। अब सॉरी, समझने की कोशिश कीजिए। बस नाम बदलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आकर आपकी बेटी से शादी करके धूमधाम से यहाँ से ले जाऊंगा। चलता हूँ अंकल। तो आज धोती पहन के आना चाहिए था। राजावरम आ गया, चलो उतरो 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 उतरो। राजावरम आ गया, चलो उतरो उतरो। आप बताइए ना कहाँ जाना है? आइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं कहाँ से लूंगा? अरे साहब छोड़ो तो साहब। अरे साहब मैं कम दे दे। आइए साहब, आइए मेरी प्यारी बच्ची है ना, चुप हो एक मिनट जा। रुको। अरे आप भी रंगाबली सेंटर में हो क्या? बस आ गई है, चने जल्दी आओ। गरम चने ले लो, चने गरम चने। तू क्या भैया? 10 रुपए का भैया, 10 रुपए का। बस ले लीजिए, बहुत ही गरम है, ले लीजिए। लीजिए ना सर, बहुत ही गरम है, लीजिए जाओ यार। ले लीजिए सर, ले लीजिए। चने गरम चने। देखो देखो रंग बिरंगी बॉल, देखो बॉल्स देखो रंग बिरंगी है ना। भाई आ जाओ। हाँ ठीक है। दिखता नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है? हाँ?
चल भाई। एक जोरदार खबर है भाई, पद्मा नसीम से प्यार करती है और वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अब तुम वापस आ गए हो ना, तो देखना हम सबको रोज दारू और बिरयानी मिलेगी। अब हम सब धमाल करेंगे। वैसे राम बाबू की माँ है ना, वो कहती है कि हम लोग उसके बेटे को बिगाड़ रहे हैं। उसे तो पता ही नहीं है कि उसका बेटा कैसा है। वो किसी काम का नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो दिखाई नहीं देता। हम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वैसे भी रात में मुझे बहुत काम है। आ रहा उसी से पूछ ले। अरे कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ठीक है, बैठ जाएंगे। चीयर्स। हे, जरा आराम से। हाँ, जैसे गुर्रम सेंटर बदल के रंगबली सेंटर रखा गया था, वैसे रंगबली सेंटर को कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हाँ, इसका नाम उस मर्डर के नाम से रखा गया था ना, तो जरा सोचो, अगर हम उससे भी ज्यादा बड़ा मर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हम 2 मर्डर करें क्या? किसी का भी खून नहीं करना है, पर ये ज्यादा वायलेंट होना चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट करें क्या? लक्ष्मी बॉम्ब? टाइम बॉम्ब। अरे तुमसे पूछो तो सही से टाइम नहीं बता सकते हो, तुम टाइम बॉम्ब फोड़ोगे? हैं? ए, सारी दुखी चीज करने में मास्टर हूँ मैं, यकीन मान। आई कैन डू इट। हे, बम फूटेगा तो लोग मरेंगे, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे क्या? बॉम्ब में अपना नाम लिखेगा क्या? हे, बॉम्ब फूटने के बाद रंगाबली सेंटर का नाम बॉम्ब ब्लास्ट सेंटर हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? यार लेकिन बॉम्ब, तेरे पास बेटर आइडिया है क्या? चल ठीक है, लेकिन ब्लास्ट तभी करेंगे जब कोई ना हो। अभी हमें बॉम्ब कैसे मिलेगा? अरे भैया, गेटअप चेंज करेंगे। लेट्स डू इट। देखो कितना लूज है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा था। इस गेटअप में रहना जरूरी है क्या? हमारे काम में डेडिकेशन होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से पहले कभी पूछा था क्या? नहीं। ओके, मार्ट लगा देंगे। क्या? मैंने कहा बॉम्ब तैयार है। ये तरबूज जितना बड़ा है, लेकिन ये फटेगा। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? इधर ट्राई करेगा तो उधर कौन करेगा? करेक्ट है। कुछ भी बोलता है। ए, बहुत मेहनत की है इसके लिए। पास मत आना, फटेगा। मैं एक बैग ले आता हूँ जिसमें ये ले जाऊंगा। छूना मत, डोंट टच, डोंट टच, इडियट्स। हे भगवान। हमें बताए बगैर ये बहुत सारा बिजनेस करता है यार। हाँ सही कह रहे हो। एक बार चेक करते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। लगता है वो यहाँ पर कोई काला जादू कर रहा है। अरे यहाँ तो हमारी फोटोज हैं, लेकिन मेरी फोटो नहीं है। ज्यादा खुश मत हो, उस पे काम चालू हो गया देख। तो क्या इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है? मिल गई, मिल गई। अरे यहाँ क्यों आए? चलो बाहर चलो। ये सब क्या है यार, काला जादू है क्या? तो मैं और क्या करता? तुम लोग कब से सेटल होने के लिए परेशान कर रहे थे। हाँ भाई, लेकिन हम सब लोग तो दोस्त ही है ना। दोस्त है तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कामयाबी से भी तकलीफ है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मुंह में कुछ गया था। चल चल, बॉम्ब लगाते हैं। चलो चलो चल चल चल। हे, तेरा बाप बंद कब करेगा? लास्ट बस आके गई क्या? अभी तक नहीं यार। तब तक तो वो बंद नहीं करेंगे। इतना क्या ऑब्सेशन? ऑब्सेशन नहीं रहे। वेंकट राव को तो जानते हो ना? वो हमेशा लास्ट बस में आते हैं और अपने लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेके जाते हैं। कभी कभी वो लेट आते हैं तो पापा उनके लिए वेट करते हैं, फिर उनसे मिलकर दवाई देते हैं और फिर शॉप क्लोज करते हैं। अरे कभी कभी तो वो आधी रात को घर आते हैं, पता है क्या? तब तक ये बॉम्ब फट जाएगा। तो मैं क्या करूँ, उसे आना पड़ेगा ना। अरे वो देख किस तरफ आ रहा है। अभी रख दूं क्या? नहीं, पहले उसे हम लोग जाने देते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तू कहाँ से प्रकट हुआ बे? मैंने अभी जुए में 5,000 रूपए जीते। तो सेंटर में 5 मिनट बाद आ जा। क्या तुमने कद्दू में सेलफोन रखा हुआ है? अरे वो सेलफोन नहीं, ये फोन चलता भी है। अरे ये तो बटन दबा के भाग गया, टाइमर ऑन हो गया। अरे तो ऑफ कर दे। अरे मैंने इसमें PhD नहीं की है, मुझे सिर्फ ऑन करना आता है। ऑफ करना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। कुछ कर यार, ये फटेगा तो पता नहीं क्या क्या फटेगा। एक मिनट रुक जाओ, वो देख बस आ रही है। अरे ये इतना आराम से क्यों चल रहा है? बॉम्ब यहीं फट जाएगा। लग रहा है जैसे पार्क में चल रहा है।
कहीं फूट गया तो। अरे शॉप बंद कर रहे हैं वो। 2 मिनट बचा, चल जल्दी। आज तो बहुत मजा आएगा, आज बॉम्ब फटेगा, बॉम्ब फटेगा। चलो अरे निकल जा, चला क्या कर रहा है? बच गया, नहीं तो फट जाता। अरे चुप रहा। हाँ देख रहा हूँ। कितनी देर में फटेगा यार? 8 seconds बाद 1 2 ब्रेकिंग न्यूज अभय वरदा सकल शुभदा प्रणतुले करुणा करा हुआ है। हालांकि अंजलि दिगो अनुपमा देवरा श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा पता लगाया जा रहा है। रंगाबली सेंटर में ये सब होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर पहले हुए एक खून ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। सीसीटीवी में आप एक्सप्लोजन का फुटेज देख सकते हैं। इस हादसे में अभी तक किसी के मरने की खबर हमें नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस घटना की छानबीन करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, लेकिन जैसे भी हो इस न्यूज को कंट्रोल करो। वो शायद तुम्हारे लिए सही होगा पर मेरे लिए सही नहीं है। थैंक यू। फिर तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं शादी करवा दूंगा, पर तुम्हें उसे बताना होगा कि जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस करती है उसे मुझसे दूर रखे, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? तुम मेरे डैडी को इरिटेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसलिए बिना उसका नाम जाने उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे डैडी मेरी चॉइस की इतनी कदर करते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे भी तो उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी ना। तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम ऐसा काम तो मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। सुनो, ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ध्यान से सुनो। शुभोदयम कॉलोनी, रोड नंबर 5, हाउस नंबर 89, गोपालपट्टनम। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वहाँ आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अरे सुनो तो, इससे काम नहीं बना। बड़ा वाला लेकर आऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, नॉन सही से फट चुका है। हेलो, क्या कहा? बॉम्ब? मुझसे उस गधे के बारे में मत पूछो, फोन रखो। मुझसे भी सब लोग यही पूछ रहे हैं। तो मैं तुम्हारा पार्टनर हुआ ना। वैसे अंकल, मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, एक पत्ते पे हम 100 रुपए बचा सकते हैं। इसके 2 बॉक्स खरीद लूं क्या? अरे अंकल, मिनरल वाटर नहीं है क्या? क्या भाई, तुम पानी पीने में बहुत सावधानी बरतते हो, हाँ? मगर दूसरों को दवाई देने में सावधानी क्यों नहीं बरतते? अगर दोबारा ऐसे प्रपोजल लेकर आओगे तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा भी क्या हुआ? गधा कहीं का, लेके जाओ। बिजनेस माइंड ही नहीं है इनका लाओ तो। दो। ए, खड़ा क्या? आप चलना यहाँ से, चल। मेरी वाइफ का जैकेट तैयार हो गया क्या? हाँ, आधा बन गया है। ऐसे दे दो क्या? उससे बोलो कि ऐसी जैकेट पहने, उसे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बुरे बन जाओगे, याद रखना। जरूरत नहीं है, कंप्लीट करके दो। तो जाओ ना। कमाल का आदमी है, अपनी बीबी से ज्यादा इसको अपनी जैकेट की पड़ी है। हे भाई, सुई बदली क्या है? ये जैपनीज सुई है, 2-3 साल तक इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप सुई नहीं बदलते हो। ऐसा डॉक्टर? अगर शाम तक बीमार पड़ गए तो फिर से आ जाना। हेलो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? फोन रख, फोन रख। सबके सब फोन पर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था। चले यार। अरे ये क्या, सेंटर तो खाली है ना? अरे मेरा मतलब है कि सेंटर में हम लोग एक मैनिक्विन लगा देते हैं ना। बकवास आइडिया है। अरे यार, सेंटर के सेंटर में कुछ भी नहीं है। फॉर सपोज अगर हम सेंटर में एक घोड़े का स्टैचू बना देते हैं और उसके चारों ओर फाउंटेन अरेंज कर देते हैं और रात में डिस्को लाइट लगा देते हैं और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरे गांव में पोस्टर और बैनर लगाकर कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करके एकदम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे, तो किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। फिर स्लोली लोग इसे हॉर्स डॉग सेंटर बुलाने लगेंगे, है ना? क्या? नाइस आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, पर सेलिब्रिटी के लिए किसको बुलाएगा? फिल्म स्टार को। किसी और को क्यों बुलाए? शो अपने गांव का सेलिब्रिटी है, यही चीफ गेस्ट होगा। अबे चुप कर। ये और सेलिब्रिटी
अरे इसमें रोना मत शुरू कर देना यार। और वैसे भी अपने खुद के इवेंट में सेलिब्रिटी बनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करने से लगता है कि हम लोग खुद को ही ऑनर कर रहे हैं यार। छी तू छी। अरे तो फिर किसे लेकर आए हम? जरा देख ले इनको क्या चाहिए यार। मैं संभाल लूंगा, तुम जा। अरे पी ही लेते। जिंदगी में जो करना है एकदम खुल के करना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आप दिन ब दिन जवान कैसे होते जा रहे हो? वह बूढ़ा होगा तेरा बाप। उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया, अंदर लाओ। अंदर नहीं बुला सकता था क्या? भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप शो को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कैमरा रेडी है ब्रो? इस बार का कैंपेनिंग भी हिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा भैया। आजा आजा, बाद में उन्हें फोटो दे। ओके सर। चल चल चल। हाँ। भैया आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमने सेंटर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, आपको आना ही पड़ेगा। और आपने कैंपेन के बारे में बोला है तो इसे भी उसका ही पार्ट समझो। जरूर आऊंगा। नहीं आऊंगा तो मार देना। पर आपको आना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। अरे हाँ हाँ आ जाऊंगा। थैंक्स भैया। मीटिंग के बारे में टाइम और डेट रामू को बोल दे। श्योर, बाय बाय। मैंने एमएलए को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, फिर सेंटर का नाम बदलेगा और मैं तुम्हारा सरनेम बदल दूंगा। दैट्स इट। तुम किसी बात को लेकर सीरियस क्यों नहीं होते? मेरे डैडी उस गांव में अगर नहीं रिपीटेटिव आएंगे। लग रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेंटर का नाम बदलूंगा और तुम्हारे पापा को उस गांव में ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे ससुराल। भरोसा रखो मुझ पे। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। क्या तुम इसके बदले मुझे एक झप्पी या पप्पी नहीं दे सकती हो? पहले एटीट्यूड ठीक करो। अरे अरे मैंने सुना है तुम मैयत में भी खाना बनाते हो। क्या हुआ? अजीत कहाँ पे? अरे वो वहाँ बैठ के खा रहा है यार। अरे अजय हाँ। इधर आना यार। वैसे सब्जी कौन कौन सी है? भाई क्या है? बैगन और चना, दाल और सहजन और फ्राई? आलू फ्राई। एक जरूरी बात, हाँ। एमएलए का स्पीच खत्म होने तक ना ये शामियाना उठाना मत। हाँ, चलो ठीक ठीक है। है। अरे चलना। ए, जल्दी 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 करो, जल्दी। अबे खा ले वो। अरे खाना बना नहीं है और भिखारी ये आ गए। पता सर ए, चलो बाहर निकलो। चल बाहर चल। ओए, अबे इतना स्लो क्यों? बस 2 मिनट तो भाई, आजा। भाई इधर ही रुकते ना, ट्रेन खुलते ही अंदर चले हाँ जाएंगे। ठीक है ठीक है। वैसे ये क्या फंक्शन है? ए इलेक्शन आने वाला है ना, शो और एमएलए ने मिलकर कुछ प्लान किया होगा। ये डब्बा किस लिए? सांभर लेके जाने के लिए। अरे बाप रे। अच्छा उन्हें स्पीच याद करने के लिए बोल दो या फिर मैं उनके लिए पीछे से बोलूं स्पीच? वो सब मैं संभालूंगा। ठीक है तो जल्दी आओ। हाँ माला कहाँ है? मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ। नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया
ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार, ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है, और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई क्लब बस व राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहाँ मार डाला था मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? ये सब क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं करूंगा तो इस सेंटर के नाम में इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुमने यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था तो तुम जानते हो सारे न्यूज चैनल एक दिन में कैसे शांत हो गए, ताकि इस सेंटर के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। केविन, इनके आसपास इतनी चहल पहल क्यों जबकि आराम से बैठे? हाँ, उसे मत हटाओ, वैसे ही रहने दो। पहनाओ यार, पहना। अपने रिश्ते को खराब नहीं करते यार। इस सेंटर में दोबारा अपनी टांग मत अड़ाना। व्हाइट शर्ट हर कोई पहन सकता है, लेकिन लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्माइल, हंसना, स्माइल। नमस्ते। नमस्ते, आओ। हाँ हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बाहर जाओ। क्यों रे, एमएलए सर बोल रहे तो बाहर जाओ ना, साहब को कुछ पर्सनल बातें करनी होंगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ सर। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, उसने पहले बताया था सर। बताया था। तो बम कैसे गए? हम आपके साथ काम नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। चलो चलो यहाँ से बाहर चलो, इनके साथ काम नहीं करना है। इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी कहीं और मिल जाएगी। चलो चलो। अरे यार, सब लोग नमस्ते खुश शौर्य हैं। भाई। मैं कैसे खुश होऊंगा अगर सब खुश है? एमएलए जी ने खास आपके लिए भेजा है, Cheers। एंजॉय करो। नई बोतल। तूने फेंक क्यों दिया रे? अरे महंगे ब्रांड के सामने ये चीप ब्रांड कौन पिएगा? मैं तो चला। ए देना भाई। ए, अरे महंगी ब्रांड है यार। पूरी बोतल फेंक दी। इसके लिए मैंने अपनी दारू फेंक दी। छी। क्या शो, ब्रांड कैसा था? चल गया। ज्यादा पी लिया है क्या? आज सुबह जो हुआ वो भूल गया है क्या शो? तुझे तो पता है ना एमएलए साहब तुझे कितना पसंद करते हैं। पर इस बार ज्यादा नहीं हुआ। घोड़े का स्टैचू जला देना और अपने हिस्ट्री को लेके ओवर रिएक्शन, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बचा है क्या? ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने उस नाम के बारे में तुम्हें बताया ना। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था। हाँ, लेकिन सुन के वार्निंग लग रही थी। खैर, नाम में क्या रखा है?
उनको ऐसा लगता होगा कि सेंटर उनके बाप का है। क्या ओपनिंग के लिए उनकी कोई जरूरत भी थी? हम किसी और को जानते नहीं है क्या? अगर मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा ना तो भागते हुए आ जाएगा। याद रखना ये बात। कोई भी हो अगर मेरे सामने ओवर रिएक्ट किया ना तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। रुको, मुझे एक कॉल आ रहा है। The person you are calling has kept your call on hold. Please wait while the call is connected. हेलो हेलो, ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। लाइन पर बने रहिए वरना कुछ देर बाद कॉल कीजिए। The person you are speaking with हाँ, कहाँ हो? हॉस्टल में। तुम कहाँ हो? मैं रंगाबली सेंटर। आयु, रखती हूँ, बाय। सोचा मेरी बात तो सुनो। call on hold, on hold, on hold, on hold, on hold. क्या तुम तुम्हारी पेशेंट की बात पेशेंटली नहीं सुनती हो? तो प्लीज जरा मेरी बात भी पेशेंटली सुन लो ना। प्लीज सहजा, देखो प्रॉब्लम से भाग जाना ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है सहजा, और तुम्हारे पापा ने भी वही किया। पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे डैडी हर्ट हो रहे हैं। कट करना। पता है ना, जब हम किसी को फोन करते हैं तो वो डर के मारे फोन होल्ड करके हमारा फोन उठा लेता है, लेकिन ये हमारा ही फोन होल्ड पे रख दिया। पर इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे ठीक से समझाया ही नहीं था। ठीक है, इस बार मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाला। यकीन करो प्लीज, मेरी बात समझो। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रॉमिस। ठीक है, बाय। जरा स्माइल करो ना। बाय। वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। क्या बोल रहा है? चल। हेलो विश्वम जी, नमस्ते। लोग पूरे विश्वास के साथ विश्वम जी की शॉप पर आते हैं और आप हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों से हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे थे आप हमें। अरे मैंने अपने सर दर्द की दवाई यहाँ से ली थी, क्या वो ठीक होगी? सुनो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो पूरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इतना गिरने की क्या जरूरत है? एक्सपायर्ड मेडिसिन देने की वजह से लोग बीमार हमें पड़ इसे गए। ठीक करना पड़ेगा। अरे रे, कैसा आदमी है ये? एक्सपायर्ड मेडिसिन दे के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। इससे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पापा को अंदर लेके जाओ। बच्चों को दवाई देते वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। ये तो गलत है। कोई मर जाएगा। हटो यहाँ से, हटो, चलो हटो। अरे हटो ना, हट जाओ। ये लो, एमएलए जी ने वादा किया है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जाके तुम उस लड़की को संभालो। चलो जाओ जल्दी, अपना काम करो। जाओ ना। चलो हटो सब लोग, जाओ अपने घर। नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो जाओ। की जान का सौदा कर रहे हैं। आपके पापा ने गलत दवाई नहीं दी थी भैया, ये पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने सुना शॉप में झगड़ा हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड से टैबलेट उठा के डब्बे में डाल रहे थे। मैंने सुना कि तुमने बोला था कि नाम में क्या रखा है, और वो बस नाम के लिए ऐसे सीन बना रहे हैं। तुम्हारे शॉप ने भी एक नाम कमाया था, है ना? अरे वही मेडिकल शॉप। अब वही नाम फिर से कमा के दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी ब्रांड का नाम खराब हो जाए तो उसे दोबारा कमा पाना मुश्किल है। अब तेरे पापा क्या करेंगे? उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं उन्हें कोई नौकरी दे दूंगा। ओके, बाय। बेटा, तुम 1 घंटा दुकान में रहो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा?
वो बच्ची कैसी है मुझे देखना है। मेरे दोस्त उसकी फैमिली के साथ हैं। वो अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर पे ड्रॉप करके पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। क्या कहा घर? लेकिन क्यों बेटा? आप चलिए पापा, जरूरत हो तो आ जाएंगे। माँ, हाँ पापा कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं बेटा। तू जा नहा ले, नाश्ता रेडी करती हूँ। पापा टिफिन। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। थोड़ा सा खा लीजिए। इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं आपके 50 रुपए बाकी थे, वो देने आया हूं। अरे पापा, कोई बात नहीं। बेटा तुमने कुछ खाया? हाँ? तुम 5 साल के थे तब मैंने इसे शुरू किया था, और आज तक इस दुकान ने पैसों से हमारी बहुत मदद की है। मैंने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। हर सुबह मुझे पहला ख्याल आता कि मैं जल्दी से दुकान खोलूं और काउंटर पर बैठूं। मैंने आज तक अकेलापन महसूस नहीं किया। मैंने कभी भी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा, इसे हमेशा जिम्मेदारी समझा। पर आज उस काउंटर पर बैठना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं काम के बगैर भूखे रहना पसंद करूंगा। मैं लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे यहां दर्द महसूस होता है। बेटा छोड़िए ना पापा, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार नाम में दाग लग जाता है तो कुछ भी कर लो वो दाग नहीं मिटता, चाहे कुछ भी कर लो। और ऊपर से बेटा ये सब लोग हमारे सालों के अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस इल्जाम को ज्यादा तवज्जो देंगे बेटा जो गुनाह हमने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो। यही समाज का नेचर है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बेटा लोग हमेशा अफवाहों को सच मान लेते हैं, यही सच है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तुम वाइजाग जाओ। यहाँ के हालात को देख के लगता है कि अच्छा होगा तुम कहीं और सेटल हो जाओ। बेटा थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। पापा मेरी बात सुनो बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ।
बचपन से मैंने उन्हें जितना शॉप पर देखा है उतना तो घर पर भी नहीं देखा है। बहुत प्यार करते हैं शॉप से। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अच्छा खासा वहां पर वो अपना काम कर रहे थे यार। मैंने बिगाड़ दिया सब। पापा ने कहा है तो गांव छोड़कर चले जाओगे क्या? तुझे लगता है मैं जाऊंगा? और तभी जब वो इस हाल में है, चाहे कुछ भी हो मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा बर्थ प्लेस है यार। मेरी मौत, मेरा सब कुछ यहीं पर होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। साहब मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते रहोगे? हाँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम पर भरोसा कम होते जा रहा है। ओह ठीक है, तो सुन लो मेरी बात। जैसा तुम तुम्हारे पापा के लिए सोचती हो ना, वैसे यहाँ पर मेरे भी एक पापा हैं और उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। दिस वॉज माई लास्ट कॉल। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहीं पर रहूंगा। जो करना है करो। गुड बाय। इस एक नाम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कौन है ये रंगा रेड्डी? एक खून जो 25 साल पहले हुआ था। तुम्हें इसके बारे में जानना है तो गांव के बाहर हाईवे के पास सोडा शॉप वाले शिवा के पास जाओ, वही मदद कर सकता है। चल चलते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो क्या बात करनी है? ये रंगा रेड्डी कौन है और वो मारा कैसे? तू विश्वम मेडिकल शॉप वाले का बेटा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अब बताइए कैसे मरा वो? इतने सालों के बाद क्यों जानना है? वो तो मर चुका है। वो मर तो गया है पर उसकी वजह से मेरी जिंदगी पर असर पड़ा है। बोलिए सर, आखिर वो मरा कैसे? ये नहीं बताएंगे। चल डायरेक्टली उनके बेटे से जाके पूछे। एक मिनट, तुम उसके बेटे को जानते हो? जानता हूँ। बोलिए ना, कौन है वो? बताइए ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर इंसान अपने लिए ही सोचता है तो वो बस एक आम जिंदगी जीता है, पर अगर कोई इंसान अपने आसपास अपने समाज के बारे में हमेशा सोचता है तो वो रंगा रेड्डी जैसी जिंदगी जीता है। एक 6 फुट आदमी, जिसकी शेर जैसी आंखें। वो एक ऐसा इंसान था जो गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरा। उसके सामने चाहे जो हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए जिया। जब भी कोई परिवार तकलीफ में होता था, वो परिवार सबसे पहले रंगा रेड्डी के पास ही जाता था। लेकिन उस दिन नमस्ते साहब। वो लोग हमें गुर्रम सेंटर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन फालतू बातों से मेरा क्या लेना देना? आप लोगों को इस बारे में कोर्ट जाना चाहिए। आप तो हमारी आवाज हो सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम लोग जा सकते हो। भैया वो शॉप हमारी रोजी रोटी है भैया। इतनी दूर हम इन पर भरोसा रख कर आए थे। अब कोर्ट में जाकर क्या कहें? इनके बारे में नहीं पता है। फालतू में हम लोग इनके पास आ गए। रंगा, तुम हमेशा इनकी भलाई के बारे में सोचते हो, पर आज तुमने इन्हें मना कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई उनकी मदद कर दे तो वो लड़ना भूल जाएंगे। हर बार जब वो मुसीबत में फंसेंगे तो हमेशा हाथ फैलाएंगे। अगर एक ही इंसान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम आने पे उन्हें खुद ही फेस करना होगा। किसी और के भरोसे बैठना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? मिलने से मिल के आते हैं। चलो। बस 20 दिन ही लगेंगे दुकान खाली कराने के लिए। बस थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 1 लाख रुपए एक दुकान के लिए सही है। आप तब तक पैसे अरेंज करो।
अरे कौन है? क्या गुरु, तुम ये हल्का सा धुआं नहीं सह पा रहे हो? तो जब 20 शहर में फैक्ट्री बनाओगे तो रोज उतना धुआं कैसे सह पाओगे? रंगा रेड्डी, तुम मेरे मामले से दूर रहो। उठो। अगर तुम्हें चाहिए तो जेडपी चेयरमैन की कुर्सी ले लो। मैं यहाँ लोगों के लिए बात करने आया हूँ, ना कि यहाँ बैठ के तुम सबके साथ बात करने। अगर 140 दुकानों को खाली करवाओगे तो सोच के देखो वो सब कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। गांव के बाहर अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर जाएंगे क्या? और कॉम्प्लेक्स बनाने तक इनका खर्चा कैसे चलेगा सोचा है? वो लोग तब तक संभाल लेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, वो गुर्रम सेंटर में इंटरफेयर मत करो, जिंदगियों से मत खेलो, फैक्ट्री खोल के दूसरों को परेशान मत करो। इस बारे में भूल जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रंगा रेड्डी, तुम्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। समुद्र में खड़े होकर सोचते हो कि समुद्र कदमों में है तो ये तुम्हारी गलती है। वो अगर चाहे तो एक ही बार में निकल लेगा। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। देखो गुरु, मैं धमकी नहीं देता, ना ही मैं धमकी देने आया हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। भैया वो सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। भैया, इससे पहले की बात बिगड़े, लोगों को बोल दो कि आप फैक्ट्री नहीं बना रहे। नमस्ते साहब। हाँ, मुझे लगता था फैक्ट्री खोल के मैं आप लोग को नौकरी की सुविधा दे पाऊंगा। पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा जो आप लोग को सहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और फैक्ट्री का प्लान उनसे बात करके बंद करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मुझे कमीशन में 25 करोड़ दे रहे हैं। अगले इलेक्शन के लिए इतना काफी है। वो जब तक इस गांव में रहेगा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगर लोगों को उसके कर्मों के बारे में पता चल गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। ठीक है भैया। उसे निपटाने के बाद अपनी मूंछ ऊपर कर लेना। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर घमंड दिख रहा है तो मैं वो तोड़ दूंगा। नमस्ते साहब। हाँ, हम देवी माँ की बलि चढ़ाने वाले हैं तो आपको उसमें आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा। चलते हैं चलते हैं। नमस्ते। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख तो पापा तेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। देख। साइकिल। अरे सुनो, इसे कल चला लेना।
बोलो रंगा। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। साजा को साथ लेके जाओ। लेकिन लो, तुम जाओ। यहाँ ठीक है। साजा बेटा घर चलते हैं। दादाजी आ जाओ। चल। संकोच मत करो, आ जाओ। उस दिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सारे लोग, एक आदमी जो इनकी भलाई के बारे में हमेशा सोचता था, जब वो मर गया तो उसकी सारी अच्छाइयों को इन्होंने भुला दिया। अगर उसका नाम इन्हें याद है तो ये कि रंगाबली की मौत कैसे हुई। वो हमारे अच्छे काम को भूल जाएंगे और बेटा हमारे बारे में जो मन में आएगा बोलने लगेंगे। यही समाज का नेचर है। इन लोगों ने उसे एमएलए बना दिया जिसने रंगा रेड्डी को मारा था, और अभी तो उसका बेटा भी एमएलए बन गया है। ये सारे लोग जो उसकी कुर्बानी की वजह से जिंदा है, उन्हें भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसकी जिंदगी के सारे काम बस लोगों की भलाई के लिए होते थे, पर उसने इस बारे में कभी उन्हें पता नहीं चलने दिया। अरे वो कौन है और वो इस तरफ क्यों आ रहा है?
ये यहाँ पर आते ही हमेशा गिर क्यों जाता है? ये डर के मारे भाग रहा है। डरपोक नहीं। मुझे तेरा नाम पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन है रे? शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसके पापा ने अपनी दुखी कहानी बताई और मुझे रिजेक्ट कर दिया। बताओ अब क्या करूँ? ठीक है, अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। फिर मैं तुम्हारे पास आ गया हेल्प मांगने के लिए, तो तुमने अपनी कहानी सुनाई। क्या करना चाहिए मुझे? वो उसकी कहानी बता रहा है मुझे और तुम अपनी कहानी बता रहे हो, और मैं तुम दोनों की कहानी में का कोई साइड कैरेक्टर सा फील कर रहा हूँ। लेकिन आज जाकर मुझे पता चला है ये कहानी तो मेरी ही है और सारा फसाद मेरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उस आदमी से डीपली कनेक्टेड हूँ। अगर मुझे जीते जी उनके लिए कुछ करना है तो उनको उनका खोया हुआ सम्मान लौटाना है। नो डाउट तुम मेरे टक्कर के हो, चाहो तो लड़ सकते हो, और उस सेंटर का नाम जरूर चेंज होगा। आज के बाद मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊंगा, परशुराम। परशुराम, ओके ना परशुराम? नमस्कार सर। लगता है शो कुछ और ही प्लान कर रहा है सर। पूरे गांव वालों को मीटिंग में बुलाया है। वैसे भी इलेक्शन बहुत करीब है। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करें बताइए? उसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? मैंने तुम्हें इन सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि लोगों में अच्छाई सुनने का सब्र नहीं है। शो ने मुझे पूरा प्रोग्राम कवर करने के लिए बोला है। कौन सा प्रोग्राम? बैठता हूँ ना। वो नहीं जो तुम रात को लगाते हो इन लोगों की भलाई के लिए। रुको ना, क्या समझ बोल रहे गया हो? कौन सा प्रोग्राम? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सिटी केबल की रेटिंग भी खराब हो जाएगी। मेरे को और भी काम है, मैं तो जा रहा हूँ। क्या? एक दिन इसका प्रोग्राम सिटी केबल में लगाएंगे हम। अभी यहाँ पर मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा है। आइए। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे ये अचानक इतनी अच्छाई की बातें क्यों कर रहा है? अरे वो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा है। अरे 10 मिनट रुक जाओ फिर चले जाना। हमें नहीं पता उसने चाकू क्यों मारा। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एक ऐसी घटना के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ जो 22 साल पहले हुई थी। मैं ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रंगारेड्डी। उधर डांसर आई है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे चलो चलो जल्दी करो।
मैंने तुमसे कहा था ना, ये उस देवता समान आदमी को भुला चुके हैं। छोड़ो, जाने दो बेटा। राजापुरम से एक ब्रेकिंग न्यूज। एक जवान लड़के ने रूलिंग पार्टी के एमएलए को सबके सामने चाकू से मारने की कोशिश की। चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? शौर्य और परशुराम के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों कभी भाई जैसे थे। उन दोनों ने आपस में झगड़ा क्यों किया? पहले ये बता, तूने मुझे चाकू क्यों मारा? मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता चले तो हमें बताओ। 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, पर किसी ने चाकू मार दिया। हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसने उसे क्यों चाकू मारा। हम सब भी कंफ्यूज हैं। हम ग्राउंड पर मौजूद हमारी रिपोर्टर से पूछते हैं कि चाकू मारने की असली वजह क्या थी। संध्या, अभी हम लोग गांव के सेंटर में ही हैं। चलिए यहाँ के लोगों से ही पता करते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है या नहीं। बोलिए। मेरा नाम पुकार है। गांव में जो कुछ भी होता है, मैं उसका इकलौता सोर्स ऑफ गॉसिप हूँ, समझे आप? मैं बैचलर हूँ। आई एम स्टिल वर्जिन। तुम वर्जिन हो या नहीं, इससे लोगों को क्या है? शो भैया, आपने चाकू क्यों मारा? अरे मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है भाई। अरे ऐसे कौन पहुंच सकता है ये लोग मुझे? क्या तुम्हें पता है तुमने चाकू क्यों मारा? नहीं नहीं सर। संध्या, इन्हें नहीं पता है। लोग ये सोच सोच के पागल हो रहे कि शौर्य ने चाकू क्यों मारा, और तुम औरतें यहाँ शॉपिंग में बिजी हो। रुको बताता हूँ। अच्छी बात है कि लोग इस बारे में जानने के लिए पागल हो रहे हैं। अगर इसी वक्त बॉम्ब फूट जाए तो? मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य ने एमएलए को चाकू क्यों मारा? अरे वो एक नंबर का गधा है। उसने सिर्फ एमएलए को चाकू नहीं मारा, मेरी पीठ में भी मारा। कुछ नहीं समझा। इसने उसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये अकेले एमएलए को जाकर के चाकू मार दिया। बस इतना ही है। एक लड़का चाकू से लोगों को मार रहा है और दूसरा लड़का बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भगवान है, हमारे एमएलए भगवान है। रिपोर्टर मैं हूँ या तुम लोग? इस वक्त परशुराम हॉस्पिटल उसने में ऐसा एडमिट क्यों है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसा रामू बताया का जाता है, है कि नहीं पता कि भारत उसने ऐसा से क्यों बाहर किया, है। पर जनता फिर भी में एक घटना को लेकर प्रेस बहुत नोट ज्यादा रिलीज आक्रोश कर फैला दो हुआ है। और आइए कहो आपको कि लेकर चलते हैं हमारे एमएलए की कंडीशन क्रिटिकल है। मेरे जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके ड्राइवर साहब, आपको पता है उसने चाकू क्यों मारा? साईं बाबा वाटर सप्लाई 9848870092। मैंने पूछा क्या? अरे तुमने चाकू क्यों मारा? लोगों को इसका जवाब चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे सब। अब हमें एमएलए के पीए से मिलना पड़ेगा। वो अच्छे कपड़े पहने हैं पर बहुत दुखी लग रहे हैं। आइए उनसे इस बात की सच्चाई जानते हैं। सर बताइए, सर बताइए। वो इस हालत में भी नहीं है कि वो ड्रग ले सके। संध्या, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एमएलए साहब ड्रग एडिक्ट है। मतलब कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो दवाइयाँ खा सके। इसे जेल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं है हमें तो चाकू नहीं मारेगा। क्या किया तुमने? बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बम ब्लास्ट? तूने ही तो बटन दबाया था। आतंकवादी, देशद्रोही, तुम्हें तो बम ब्लास्ट की कड़ी सजा मिलने वाली है। हमें मार देंगे क्या? अरे मैंने अभी तक जैकेट पूरा नहीं किया तुझे यार। अभी भी जैकेट की पड़ी है क्या? ये हमारे लिए सही मौका है। अगर हम शो को हमारी पार्टी में मिला ले तो फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। सही कहा। चलो। सिंपैथी लेने के लिए बोला कि एमएलए ने चाकू मारने के लिए कहा। हम तुम्हें एमएलए सर हमें बताइए, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? बताइए हमें। सर हम जानना चाहते हैं, जवाब दीजिए सर। जनता को जवाब दीजिए। ये रंगा रेड्डी है कौन? शौर्य का एमएलए को चाकू मारना और रंगा रेड्डी के बीच क्या संबंध है? आइए जानते हैं पुकार क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए सर।
राजवरम हटो 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 हटो। तुमने देखा ना संध्या, राजावरम के लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। संध्या बात सुनाई दे रही है ना? देखिए, आप मेरा नाम बार बार मत पुकारिए और आप न्यूज ओके संध्या, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यही सच्चाई है। तो फिर लोगों को उस भले आदमी के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? तो जिसने एक अच्छे आदमी को मारा है, तुम लोगों ने उसे एमएलए क्यों बनाया? 1 मिनट, वो नहीं चाहिए सर, हमें वो एमएलए नहीं चाहिए। हमें वो एमएलए चाहिए ही नहीं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इसे वोट दिलवाया। वो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है उनकी मार की वजह से। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, अभी हमें जाके खुशी मिलेगी। एमएलए ने बहुत गलत काम किया। उसने सीधे सीधे विश्वम जी को जानबूझकर फंसाया। हम अभी राजावरम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। बताइए कि आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? बताइए सर, आपने उन्हें चाकू क्यों मारा? मैं अपने पापा को किसी तरह कन्विंस कर रही थी। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। सर, ये आप कड़ी खोल सकते हो? कोई बात नहीं, अगर भाग जाऊंगा तो ये लोग ही पकड़ लेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आपको इस बारे में आखिर कैसे बताऊं। हाँ, अपने लोकल सिटी केबल से बोला था कि मुझे कुछ अच्छी चीज ब्रॉडकास्ट करनी है। पर जैसे ही मैंने एक आदमी को चाकू मारा तो पूरी की पूरी स्टेट मीडिया यहाँ पर आ गई। सॉरी भाई, आपने क्यों मारा? अरे मुझे बोलने दो यार, रुक ना। मैं लोगों के लिए और मीडिया वालों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि वो लोग वायलेंस को इतना ज्यादा अटेंशन और एनकरेजमेंट दे रहे हैं। असल में मैंने एमएलए को चाकू क्यों मारा? असल में उससे पहले यह बताना चाहता हूँ कि उस रंगा रेड्डी का इससे क्या कनेक्शन है। छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। असल में रंगा रेड्डी के खून के बाद ही सेंटर का नाम रंगाबली रखा गया था, पर अब तक ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है और किसी को ये भी पता नहीं है कि उनकी वजह से सेंटर में बहुत सारी दुकानें हैं और उससे बहुत से लोगों का घर चलता है। अगर किसी को इस बारे में पता भी हो तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भलाई का काम किया है। मेरे पापा जैसे लोग जो कि लास्ट बस में आने वाले इंसान को दवाई देने के बाद ही दुकान बंद करते हैं, वो भी भरोसा नहीं जीत पाए। यही है हमारे गाँव की महानता। आपको पता है हमारे गाँव में कैसे लोग रहते हैं? गांधी जी ने कहा था बुराई मत सुनो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ बुरा ही सुनता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिंसा मत देखो, पर लोग बाइक से भागते हुए चले जाते हैं वो सब देखने। बुरा मत बोलो, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो बुरा बोले बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? स्पेशली मेरे जैसे लोग, जिसने किसी को चाकू मारा है उसको माला पहनाकर स्पीच देने के लिए बोल रहे हो। आप जैसे लोग जो सारे काम छोड़ के मुझे इंकरेज करने के लिए आए हो और गर्मी में भी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली खड़े हो। आप जैसे लोग जो क्रिएटिविटी से न्यूज कवर करने के लिए आए हो। ऑपोजिशन लीडर जैसे लोग जो मेरे क्रिमिनल होने की वजह से एमएलए की टिकट दे रहे हैं। ऐसे ही तो लोग रहने चाहिए, है कि नहीं? और इसी वजह से तो समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप, हाँ आप ही बताइए, आप कब से यहाँ पर गर्मी में खड़ी हो? जब आप यहाँ से घर पे जाओगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर गई थी, तो उन्हें ये मत बताना कि ऐसे इंसान से मिलने गई थी जिसने मर्डर किया है, बल्कि उन्हें ये बताना कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने गई थी जो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहते हो आप लोग? चलिए आज से बदलाव लाते हैं। आज से ये हिंसा और लड़ाई बंद कर देते हैं और मुझ जैसे बेकार इंसानों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं। बस अच्छाई के बारे में बात करेंगे। बदल जाओ यार, उस गंदे इंसान को भूल जाते हो जिसने रंगा को मारा था, और ये बात याद रखते हो कि रंगा ने हमारे लिए क्या किया है। रंगाबली सेंटर का नाम बदलकर रंग भले सेंटर कर देते हैं। भाई आपने चाकू क्यों मारा ये बताया नहीं? अभी मैंने क्या बोला? अच्छाई के बारे में बात करते, बुराई को भूल जाते हैं। चाकू मारना गलत है ना, तो बात नहीं करते हैं।
संध्या 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 रंग भले सेंटर जल्दी 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 बढ़ो अंदर आ जाओ चलो बेटी जल्दी करो जल्दी करो रंग भले सेंटर भाई साहब सुनिए। हाँ जी सर। ये बताइए इस सेंटर का नाम रंग भले सेंटर क्यों है? रंगा रेड्डी नाम के एक महान आदमी ने इस गांव के लिए बहुत सारा काम किया था, उनके नाम पे ये नाम रखा गया। रंग भले सेंटर। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शो को एमएलए पे चाकू मारने की वजह से 6 महीने की सजा सुनाई गई और अभी रंगाबली उसे सजा हो गई। अब हमारा क्या होगा? फांसी की सजा? फांसी मिलने से पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी होगी क्या, वो हमसे पूछेंगे? अबे चुप कर। मुझे तो एक पौवा पीना है। बस सत्यवती की जैकेट बनाए बिना ही मर जाऊंगा क्या? मुझे देना, मैं पहन लूंगा। किसमें हिम्मत है हमें